तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। कुछ लोगों को यह डायलॉग बड़ा पसंद आता है कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। तो आइए आज की क्लास में हम शुरुआत करने वाले हैं अपने सेशन की शुरुआत करने से पहले एक लाइन मैंने कहना चाहूँगा, क्या कि ज़िंदगी में अगर कुछ खोना पड़े तो 2 लाइन हमेशा याद रखना। क्या? जो खोया है उसका गम नहीं, जो पाया है वो किसी से कम नहीं, जो नहीं है वो एक ख्वाब है, जो है वो लाजवाब है। वाह सर जी, आपने तो कमाल कर दिया है ना रिया। ठीक है, कोई बात नहीं, रिया तो आइए समझते हैं, अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। ये है क्लास, वाह 10th बोर्ड 2025, 2 चरों का रैखिक समीकरण। और ये सर पढ़ाते हैं मैथ। कौन सर हैं ये फलाने सर जी हैं। ये क्या पढ़ाते हैं आप लोग को? मैथ। सुनिए, बहुत बढ़िया मैथ पढ़ाते हैं सर जी, है ना। ठीक है। और प्रश्नावली कौन सी मेरी 3.2 और लेक्चर है 0.1 और 0.2 है 0.1 डिस्क्रिप्शन में बा। ओके, जाके देख लेना। ठीक है, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं इसकी तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो ये प्रश्नावली जो 3.1 जो है नई बुक में है और 3.2 जो है सेकंड बुक में। मैं सेकंड बुक से पढ़ा रहा हूँ आपको, तो ये सॉरी सेकंड बुक ओल्ड बुक के पुरानी वाली बुक से 3.2 होता है। वो आपसे मतलब नहीं, इधर का उधर होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले सवाल में पहला ये लिखा है कि निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल कीजिए। आपको सिर्फ समीकरण बनाना है और ग्राफ से हल करना है। मैं सारे सवाल को कोशिश करूंगा कि ग्राफ से न हल करें। 1 2 3 बता दूंगा किस प्रोसेस से हो रहा है, बाकी आप लोग घर पे ट्राई करते रहेंगे। ठीक है, हालांकि करूंगा ही करूंगा, टाइम ज़्यादा है। तो सवाल करते हैं, क्या करना है? ग्राफ बनाना है और उसको थोड़ा सा कैसे हल करना है? समीकरण से। चल भाई तू इधर चल, चल तोरी मकाना इधर चल। ये है मेरा सवाल। आइए सवाल से। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी गणित की पहेली है ना, पहली प्रतियोगिता में भाग लिया यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए और लड़कों की संख्या का कहिए। ये देखिए कक्षा 10 का ये रूम है। ये कक्षा 10 का क्या है? ये रूम है। इस कक्षा 10 के रूम में लड़कियां हैं। कितनी हैं? कुछ लड़कियां हैं। क्या हैं? लड़कियां हैं। ये झुमरे बाल वाली है ना, ये सब क्या हैं? ये सब लड़कियां हैं, है ना। और ये बकलोलवा सब हैं लड़के। ये सब क्या हैं? लड़के हैं। कुछ लड़के हैं, कुछ लड़कियां हैं। सिस्टम ये है इसमें ना कि जो लड़कवा हैं सब लड़कियां से 4 को कम है, यानी लड़कियां 4 को क्या हैं? ज़्यादा है। कुल 10 को हैं। तो अगर मैं कहूँ कि अगर 3 ठो लड़के हैं 7 गो लड़के हैं तो कितना अच्छी बात है। देखिए 3 गो लड़के हैं, 3 गो से अगर इसको भी मैं कहूँ कि ये 3 लिख दूँ, ये क्या लिख दूँ मैं? 3 और प्लस ये 4। तो देखिए 4 3 7 3 10, यानी कि लड़कियां सब 4 को क्या है? सब ज़्यादा है लड़कवा से। ये सवाल था कि लड़कियां जो है लड़के से 4 को ज़्यादा है। ये आपको ग्राफ विधि से बताना था। मैं ऐसे अनुमान ला के आपको मैं बता रहा हूँ, लेकिन आपको अनुमान से नहीं बताना है, आपको भी किससे बताना है? ग्राफ से। चलिए मैं लगाता हूँ। यानी अब कहने जा रहा हूँ कि देखिए चूँकि लड़के हैं कितने? कम, लड़कियां 4 को क्या हैं? ज़्यादा हैं। तो मैं मान लेता हूँ, माना लड़कों की संख्या y है। माना लड़कों की जो संख्या है वो कितनी है? y है। और लड़कियों की संख्या मैं कह दूँ किसकी? लड़कियों की उसकी क्या है? x है। ठीक है, x है। तो क्या x बराबर y होगा? क्या? चलिए इसको काट दे, x y मान लेते हैं। अरे वही बात है, x है और क्या है? y है। क्या x बराबर y होगा? नो होगा, कभी नहीं होगा। x बराबर y नहीं होगा, क्योंकि ये जो लड़कियां हैं इनसे क्या है? 4 अधिक हैं। 4 क्या हैं? अधिक हैं। इसका मतलब इसमें हम 4 जोड़ दें तो ये लड़कवा जो है लड़कियों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। क्योंकि लड़के जो है ना 4 को कम हैं, तो क्या लड़कियों को बराबर होंगे? नहीं। अगर लड़कों में 4 हम जोड़ दें तो लड़कियों के क्या हो जाएंगे? बराबर। यानी कुल मिला के कहने का मतलब ये कि लड़के और लड़कियों में 4 का अंतर है। कितने का अंतर है? 4 का। कितने का अंतर है? 4 का। तो मैं कह देता हूँ कि सीधे कि x - y बराबर 4।
क्योंकि लड़के और लड़कियों में कितने का अंतर है? 4 का अंतर, सीधी सीधी बात है। लड़के और लड़कियों से कितने का अंतर है? 4 का। तो देखिए अंतर का मतलब होता है घटाना, तो x में 100 बराबर 4 और कुल संख्या कितनी है? 10, यानी ये लड़कवा और ये लड़कियां बराबर मिलकर कितने हैं? ये 10 है। इसको आपको हल करके लड़के और लड़कियों की संख्या बताना है ग्राफ विधि से। अगर मैं ऐसे ही हल कर दूं तो ये 2x बराबर आ जाएगा 14, यानी x बराबर आ गया 7। यदि x बराबर 7 आ गया और x प्लस वाई बराबर 10 है तो x जगह क्या रख देंगे हम 7, तो y बराबर क्या आ जाएगा 3, y बराबर क्या आ जाएगा 3। तो ये y मतलब लड़कियां 3 है। तो यहाँ अरे यार उल्टा सीधा मैं है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। यानी y क्या है? लड़के कितने हो गए? 3, लड़के कितने हो गए? 7। देखो 4 को ज़्यादा है कि नहीं ज़्यादा है, लेकिन आपको ये विलोपन विधि से नहीं बताना है ना, विलोपन विधि से नहीं बताना, आपको ग्राफ विधि से बताना है। तो चलिए मैं बताता हूँ ग्राफ विधि से कैसे इसको लगाएंगे। देखिए लगाते हैं हम लोग ग्राफ से इसको, ठीक ना। देखिए हम पहले 2 को समीकरण बनाते हैं, कोई समीकरण 2 समीकरण हम बनाते हैं। देखिएगा एक ठो मेरा क्या है? x माइनस वाई बराबर एगो है 4 और एगो x प्लस वाई बराबर 10। यहाँ पे हम एक टेबल बनाते हैं और टेबल मैंने कल बताया था कि कैसे बनाता है, क्योंकि कल ग्राफ थोड़ा सा दिख नहीं रहा था वीडियो में, तो आज मैं इसीलिए मैं कलर चेंज करके बता रहा हूँ आपको कि कैसे बनेगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, चलिए चलते हैं। इसमें लिखता हूँ मैं x, इसमें लिखूँगा माई, इसमें लिखूँगा x, इसमें लिखूँगा y। अगर x का मान हम 0 कर दें, क्या कर दें? x का मान 0 कर दें, तो अगर ये हो जाएगा 0 तो y बराबर क्या हो जाएगा 10, यानी x बराबर 0 रखने पर y का मान क्या आ गया 10। समझ में आया कि नहीं आया? भाई मैं ये कह रहा हूँ कि x की जगह क्या रख दें आप? 0 रखिए। x अगर 0 रखें तो y बराबर सीधे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब मैं कह रहा हूँ एक बार y बराबर 0 रखिए, y बराबर क्या रखिए 0, यानी y क्या रखें 0, तो x में कितना आ जाएगा 10। 8 हो ये बन गया। अब इसको मैं इसे बना लूँगा। कैसे बनाऊँगा? देखिए कैसे बनाऊँगा, देखिएगा बनाने जा रहा हूँ। किस कलर से बनाऊँ? चलिए लाल से बनाते हैं, लाल से। ये चलेगा? यस चलेगा। देखिए तो ध्यान से देखिए, 0 का मदद पहले तो मुझे दिखाना पड़ेगा 0 का मदद कहाँ है। 0 का मदद, इसका मतलब क्या है? x मान कितना है 0, y का मान कितना है 10, x का मान 0 है। ये देखिए ये मेरा टेबल है ना, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, इधर प्लस इधर माइनस, इधर प्लस इधर माइनस। इसको बोल देंगे x अक्ष, इसको बोल देंगे y अक्ष। ये सफ़ेद वाली पट्टी y अक्ष और ये सफ़ेद वाली पट्टी क्या है? x अक्ष है। खैर छोड़िए, तो x का मान कितना है 0, y का मान कितना है 10, यानी x में चलना ही नहीं है, y में कितना चलना है 10। तो मैं 2 को बनाता हूँ, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, यानी ये वाला जो पॉइंट है क्या आ गया 0 का मान 10। कैसे? अगर आपको 3 का मान 4 का मान लीजिए कोई पॉइंट आता है 3 का मान 4, 3 का मान 4 का मान 3 इधर और 4 इधर, इसमें 3 का मान 4 कहाँ मिलेगा? 1 2 3 और 1 2 3 4, ये हमारा जो पॉइंट है ये क्या है? 3 का मान 4 है। वो क्या है? 3 का मान 4 है। क्या है? 3 का मान 4 है, ठीक है ना। 3 का मान वो है 4 है। चलिए चलो भाई, ये सब 3 का मान का ये है 4 है। सॉरी वेरी सॉरी, 3 का मान क्या है 4 है, कोई बात नहीं है। चलिए ठीक है, ध्यान दीजिए। अरे यार ये मेरा 3 का मान 4 था। खैर छोड़िए, ये 0 का मान 10 होगा, 0 का मान 10। एक बार 10 का मान 0, 10 का मान 0 मतलब x में कितना 10, y में कितना 0, 10। चलिए 2 2 4 2 6 2 8 10, ये हो गया 10। अरे यार क्या क्या सिलेक्ट है, ये हो गया 10, 2 2 4 2 6 2 8 10। और 0 का ऊपर चल पाएंगे? नहीं चल पाएंगे। तो ये हमारा 8 ये पॉइंट हो गया, 8 ये पॉइंट हो गया। इसको हम मिला देते हैं। क्या करते हैं? मिलाते हैं। चलिए मिलाते हैं। कैसे मिलाएंगे? देखिएगा, इसको इससे मिलाना है, यानी ये हो गया मेरा, ये देखिए मिला रहा हूँ इससे, ये ऐसे ये मेरा मिल गया। ये फिर से इसको सही से बनाते हैं। ये हो गया, इसको मिलाना है, ये ठीक, देखिए ये हम बिल्कुल मिल गया। क्या हो गया ये? ठीक है। और एक बार इसका देखते हैं, इसका बनाते हैं।
y की जगह रखो 0, y की जगह 0 तो x वर्ग क्या आ गया 4, x वर्ग क्या आ गया क्या 4, y की जगह रखो 1, y की जगह रखो 1 तो x का मान 1 रखोगे तो जो माइनस 1 उधर जाके क्या जाएगा प्लस 1, 4 1 कितना आ जाएगा 5। समझ में आ रहा है? अरे भाई x माइनस वाई बराबर कितना है 4, x की जगह आप 0 रखेंगे, y की जगह रखे थे क्या रखे y की जगह 0, y की जगह आप 0 रख देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 4। ठीक है, अगर y की जगह क्या रखेंगे, अगर आप क्या रखेंगे, अगर y जगह क्या रखेंगे, y की जगह अगर आप क्या रख देंगे 1 माइनस 1 तो x माइनस 1 बराबर 4 तो x बराबर कितना आ जाएगा 5, x बराबर कितना आ जाएगा 5। अब इसको हमको इसमें दर्शाना है 4,0 4,0 का मतलब इधर 4 और इधर 0, मतलब ये 2 और ये 2 4, ये हो गया 4 और ऊपर चल ही पाएंगे नहीं चल पाएंगे क्योंकि x का मान कितना है 4, y का मान 0, यानी x का मान 4 चले गए, ये 2 है ये 2 2 4, ये 4 चले गए ऊपर चल ही नहीं पाएंगे। ठीक है, यानी एक ठो ये पॉइंट मिल गया। चलिए दूसरा देखते हैं, 5 का मान 5 का मान 5 कितना इधर 5 तो 2 2 4 ये 5 यहाँ मिल जाएगा है ना 5 और कितना चलना है ये 1 1 का मतलब इतना ही एक ही खाना क्योंकि ये 2 है, यानी कि ये मिल गया और 2 को मिल गए, सब 2 को मेरे मिल गए। अब इसी को हमको क्या करना है मिला देना है। चलिए मिलाते हैं, इसको और इसको मिला दीजिए ऐसे। ठीक है, इसका मतलब यही आपका क्या है पॉइंट है। ठीक है, इस पॉइंट का नाम अगर देखा जाए 2 2 4 1 5 और इधर 2 2 4 ये कमा है 5 कमा 5, यानी x का और y का क्या होगा 5 कमा 5। हालांकि ये ग्राफ सही नहीं बना क्योंकि इसमें भी 3 कमा 7 ही आएगा, जो मैं मान हल कर रहा था इसमें मान निकाल रहे हैं वही मान इसमें भी आएगा, बस ऐसे ग्राफ आपको बना देना है। ठीक है, चलिए सर आगे चलिए, तो अगर नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल क्या है, 5 पेंसिल, तो एक पेंसिल का दाम मैं मान लूँगा क्या एक पेंसिल का दाम मान लीजिए, एक पेंसिल का दाम बराबर क्या मान लेंगे x। तो कितनी पेंसिल है 5 पेंसिल का दाम कितना देगा 5x। इसी प्रकार एक कलम का दाम मांग लीजिए, एक कलम का दाम बराबर कितना है y। तो कितने कलम है 7 कलम, तो 7 कलम का दाम हो जाएगा 7y। इस तरीके से अगर हम समीकरण बनाएं तो 5x प्लस 7y, इतना दाम प्लस इतना दाम कुल कितना हो रहा है 50 रुपया हो रहा है, कितना हो रहा है 50 रुपये हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब यानी यहाँ से एक ये समीकरण बन गया। अब यहाँ से हम एक्स वाई के पहले मान निकालते हैं, यानी एक टेबल बनाते हैं यहाँ से पहले, एक टेबल बना के यहाँ पे निकालते हैं। ठीक है, ये एक्स है और क्या है वाई, वाई बराबर रख दो 0, वाई बराबर 0 रखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, वाई बराबर 0 रखिए तो जगह 5x प्लस 7y बराबर हो जाएगा 50 ना, तो y की जगह 0 हो जाएगा तो क्या बचे 5x बराबर 50, तो 5 दाम है 50, यानी x बराबर कितना आ गया 10। y बराबर 0 रखने पर x में कितना आ रहा है 10। ठीक है, y बराबर 0 रखने पर x में कितना आ रहा है 10, कोई डाउट नहीं। ठीक है, अब क्या करिए ना, x बराबर रख दिए 3, x बराबर क्या रखिए 3, x जगह रखेंगे 3, अगर x जगह आप 3 रख देंगे तो जगह 3 बचे 15। अब 15 जब इधर जाएगा भाई मेरे तो 35, 50 में से 15 घटाएंगे कितना बचेगा 35, कितना बचेगा इधर 35, और इधर कितना है 7y है तो 7 बचे 35, तो y का मान कितना आ गया 5, y का मान कितना आ गया 5। आप लोग आगे देख सकते हैं। तो 10,0 देखिए 10,0 मतलब 10 इधर, चलिए 1 2 3 4 5 6 2 को बनाना पड़ेगा हमको भी, 2 2 4 2 6 2 8 और ये 2 10 है ना, कितना हो गया ये 10, ये 10 हो गया, ये हो गया 10 और कितना है 0, 0 मतलब ऊपर चल ही नहीं पाएंगे, ये 10 कम हो गया मेरा 0। फिर क्या है 3 कमा 5, 3 कमा 5 में 3 इधर, तो 2 और ये हो गया 3, अब कितना 5, 2 2 4 ये 5, ये हो गया 5, ये मेरा 3 कमा 5। इसको हम क्या करेंगे मिला देंगे। देखिए थोड़ी सी मिस्टेक ये हो रही है ना कि मैं जो खाना बनाया हूँ ना, ये खाना बहुत गड़बड़ बनाया हूँ मैं, खाने लायक खाना नहीं है ये ठीक है।
ये ठीक है, ये हो गया। ठीक है, इसका बन गया। अब दूसरे के लिए बनाते हैं, दूसरे के लिए बनाए हम। अब देखिए दूसरे के बनाते हैं। इसको किनारे का, इसका कोई मतलब नहीं है ना। चलिए दूसरा कलर बनाते हैं। दूसरा क्या है, 7x प्लस 5y, 7x प्लस 5y है ना, 7x प्लस 5y। देखिए बनाते हैं 7x प्लस 5y। क्या 7x प्लस 5y बराबर कितना है, ये 46 है। क्या करिए ना कि x बराबर 3 रखिए, इसमें x बराबर क्या रखिए 3, यक्स हो गया और ये वाई गया, यक्स जो क्या रखिए 3, यक्स जो 3 रखेंगे तो सही जगह 7 तरीके 21, 21 प्लस 5y बराबर 46, 21 घटा दीजिए, 5y बराबर 46 माइनस 21, तो 6 में 21 कितना 35 बचेगा, 5y बराबर क्या आ गया 35, तो 5 7 35, y बराबर कितना आ गया 7, y बराबर कितना आ गया 7। ठीक है, y बराबर कितना आ गया 7। चलिए अब फिर क्या रखेंगे, फिर इसमें y बराबर 3 रखिए, 15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15। चलिए रख देते हैं, देखते हैं y बराबर क्या रखते हैं, 0 रख दें, क्या 0 रख दें, 3 रखिए ना, y बराबर 5 रखिए, 5 बचे 25 हो जाएगा और ये आ जाएगा 25, 46 में। चलो रखते हैं y बराबर 0 रख दीजिए, y को अगर हम 0 रख देंगे तो x को कितना आएगा 7x प्लस 0 बराबर कितना आएगा 46 है ना, 7 छक 42, नहीं ठीक नहीं 0 मत रखिए, 0 रखेंगे तो खूब उल्टा से ज़्यादा हो जाएगा। 5 रखते हैं, क्या रखते हैं 5 रखते हैं। अगर हम y की जगह क्या रख देते हैं 5, तो 5 बचे 25 हो जाएगा ना, 7x प्लस 25 बराबर कितना है, ये 46 है। घटा दीजिए, 7x बराबर 25 में से 46 में से 25 घटाइए, कितना बचेगा 6 में 5 गया 1, अच्छा में 2 गया 2, सही तो है, ठीक है एकदम बढ़िया है। 5 रखिए, क्या रखिए 5, y बराबर रख दीजिए 5, ठीक y बराबर रखिए 5, y बराबर क्या रखेंगे 5, रखिए 5, तो 5 बचे 25, तो 7x प्लस 25 बराबर कितना देगा 46, तो 7x बराबर 46 माइनस 25, तो 7x बराबर कितना आ जाएगा 6 में 5 गया 1, 4 में 2 गया 2 और 7 3 21, x मान क्या गया 3। कितना अच्छा मान आ रहा है ना, ये आप मान अपने मर्जी से आप जो मान रखना चाहें वो रख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ से हम क्या करते हैं, मान रखेंगे 3 का 7, 3 का 7 मतलब 3 इधर, तो ये तो 2 हो गया और ये हो गया 3 और 7 ना, 7 ऊपर मतलब 2 2 4 2 6 और ये हो गया ये 7, ठीक है ना, 7 का 3 ही हो गया। तो इसको मिला देते हैं, क्या करते हैं मिला देंगे, 3 का 7 हो गया ना, 3 का 7 हो गया, 3 का, अरे यार गलती हो रहा है ना, 3 का 7 कहाँ गया, देखिए 3 का 7, 3 का 7 3 इधर, कितना 3 इधर 7 इधर, तो 2 और 3 2 2 4 2 6 7, ये हो गया 3 का 7, ये हो गया 3 का 7। फिर क्या है 3 का 5, 3 का 5 मतलब कि इधर 3 2 और 3 2 2 4, ये हो गया 5, यानी इसमें मिलेगा ये हाथ वाथ मिला देते हैं, ये हो गया, यही आपको क्या होगा काटान, यही x का मान और ये y का मान हो जाएगा, x से इधर से y से, ये भी आपका हो गया, चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अब आगे, हो गया आगे चलिए। देखिए अगला सवाल क्या है, ये है अनुपात A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा रेखाएं एक बिंदु पर छेद करती हैं समांतर रेखा संपातित। पहले हम समझते हैं, देखिए आपको ये एक ग्राफ दिया है बुक में, यही ग्राफ अगर आप समझ लेते तो दूसरा तीसरा चौथा आराम से लग जाएगा। देखिए कहा ये है कि A1/A2 B1/B2 C1/C2, यानी कि ये समीकरण में अगर मैं बात करूं कि अगर मैं कोई कुछ लिखता हूं जैसे 2x प्लस 3y माइनस 4 है, इसका मतलब ये होगा A, ये हो गया B और ये हो गया C, x y 1 1 1, यानी कि A1 का मान है 2, B1 का मान 3 और C1 का मान माइनस 4, ठीक है। इसी तरह अगर मान लीजिए 3x प्लस 8y माइनस 4 लिखा है तो ये जगह A2, ये जगह B2 और ये जगह C2, ठीक है, A2 B2 और C2,
इसी तरीके से आपको A1 A2 B1 B2 C1 C2 का मान आपको ज्ञात करना रहेगा। अब यहाँ से अगर मैं बात करूँ, ये देखिए ये हो गया A1, ये क्या हो गया B1 और ये हो गया C1, ये क्या हो गया A2, ये हो गया B2 और ये क्या हो गया C2। तो A1 का मान 2, B1 का मान 3, C1 का मान -9, A2 का मान 4, B2 का मान 6, C2 का मान -18, है ना। ऐसे आप लोग ज्ञात कर लेंगे। अगर A1/A2 इसका मतलब 1/3, 1/3, एक आ जाएगा 2/4 -2/4, 0/20, 0/20। क्या ये A1/A2 जो A1/A2 है, A1/A2 B1/B2 बराबर है? न कहेंगे ये बराबर नहीं है। तो जब ये बराबर नहीं होगा तो ये रेखाएं कैसी होंगी? परिच्छेद होंगी, और इसका केवल एक हल मिलेगा। ये आपको लर्न करना है। ये देखा, जब भी A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 मिलेगा तो परिच्छेद क्या होगा? परिच्छेद करेंगी और एक ही हल मिलेगा। अरे काटेंगे तो एक ही जगह ना हल मिलेगा, तो एक जगह हल मिलेगा। ठीक है, ठीक है। दूसरी बात, अगर A1/A2 B1/B2 C1/C2 देखिए सब बराबर आ जाए, यानी कि 2 × 2 2 × 4 3 × 3 3 × 6 9 × 9 9 × 18, यानी कि 1/2 1/2 1/2 A1/A2 B1/B2 C1/C2 अगर सब बराबर हो गया तो वो रेखाएं कैसी कहलाएंगी? संपाती रेखाएं कहलाएंगी। कैसे कहते हैं? संपाती। और संपाती जो रेखाएं होती हैं अनेक हल होंगे। कितने हल होंगे? अनेक हल होंगे। ये आपको ध्यान देना है। तीसरी बात, अगर A1/A2 बराबर B1/B2 हो रहा है और लास्ट में जाके अटक जा रहा है तो रेखाएं कैसे हो जाएंगी? समांतर, और उसका एक भी हल नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अगर संगत संगत पूछता है, अगर किसी का हल मिल रहा है तो वो संगत होते हैं, अगर हल नहीं मिल रहा है तो असंगत होती है। तो देखिए इसका कोई हल नहीं है, ये कैसी होगी? असंगत। ये कैसे हो जाएगी? संगत। ये कैसे हो जाएगी? संगत। आप समझे क्या? यदि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 है, सॉरी नहीं है, तो कैसे होंगी? वो परिच्छेद करेंगी और उसका एक हल मिलेगा। और कैसे होंगी? संगत। ठीक है, अगर A1/A2 B1/B2 और C1/C2 तीन बराबर हैं तो कहेंगे संपाती और उसके अनेक हल मिलेंगे। अगर A1/A2 बराबर B2/B2 है, लास्ट में जाकर के ये बराबर नहीं है तो कैसे हो जाएंगे? समांतर। एक को हल नहीं मिलेगा, जिसका एक भी हल नहीं मिलता वो होती है क्या होती है? असंगत। ठीक है, अब बस जब आप इतना जान गए तो फिर सवाल लगाने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए लगाते हैं इसको। अब देखिएगा, इसे थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे लिख भी दिया हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, है ना। देख लेते हैं, समझ लेते हैं। चलिए यहाँ पे आते हैं। 5/7 लिख दीजिएगा। क्या लिखेंगे? 5/7। 5/7 बराबर क्या? 4/-4/6 बराबर क्या? 8/-9। क्या ये इसके बराबर है? क्या इसके बराबर है? नहीं। अगर इसके बराबर नहीं है, इसमें A1/A2 नॉट इक्वल B2 है, तो ये कौन सी होंगी? यही परिच्छेद होंगी। क्या होंगी? यही परिच्छेदी रेखा होगी। तो पूछा है कौन सी रेखा है? परिच्छेदी रेखा। क्यों? क्योंकि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नहीं है। इस तरह इसको देख लेते हैं। अगर इसको देख लें हम तो इसको, तो 6/2 बराबर 3/1 बराबर 10/9। देखिएगा ये 2 × 2 कितना है? 6, यानी 3/1 है, ये भी 3/1 है, और क्या है? 10/9 है। तो ये बराबर तो हैं लेकिन ये बराबर नहीं है। तो कौन सा मिल रहा है? ये कि A1/A2 बराबर B1/B2 लेकिन C1/C2 नहीं है। ये कौन से हो जाएंगे? ये समांतर हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। ठीक है ना। अब देख लेते हैं थोड़ा सा इसको भी, इस वाले को भी देख लेते हैं। ठीक है ना, इस वाले को भी देख लेते हैं। ये क्या है? देखिएगा 9/18 क्या है? 9/18 बराबर क्या? 3/6। 3/6 बराबर क्या? 12/24। 12/24 तो क्या हो गया? 9 × 9 9 दूना के 18, यानी 1/2। 3 × 3 3 दूना के 6 बराबर 1/2 बराबर क्या? 12 × 12 12 दूना के 24 1/2। सब के सब क्या हो गए? बराबर। अगर सब के सब क्या हो जाएंगे? बराबर, तो कैसे हो गए? संपाती होगी। ये क्या है? यही क्या है? संपाती है। ये क्या है? संपाती है। ये रेखा कौन सी हो गई? संपाती रेखा हो गई। ये संपाती हो गई। और ये कैसी थी? परिच्छेदी थी। और ये कैसी थी? समांतर थी। ठीक है, तो इसमें कहा है बस ये बताना था संपाती है, संपाती है। कौन संपाती है, कौन प्रतिच्छेदी है और कौन समांतर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, समझ में आ गया होगा आपको। देखिए इसमें संगत संगत बनाना है। संगत कौन होंगी? जिसका हल मिलेगा वो संगत, जिसका हल नहीं मिलेगा वो असंगत। तो देखते हैं। एक लिखा है, लिखते हैं 3 और ये 2 और ये -5। एक लिखा है 2, लिखा है -3 और लिखा है 7। क्या देखिए
क्या कोई बराबर है? नहीं बराबर है। तो अगर बराबर नहीं तो कैसे होगी? प्रतिच्छेद होंगी। क्या होंगी? ये प्रतिच्छेद होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी। कह रहे हैं ना संगत असंगत, अच्छा बस यही संगत संगत बताना है। प्रतिच्छेदी होगी, अगर ये प्रतिच्छेदी होगी तो कैसे होगी? संगत। समान संपाती होगी तो भी संगत, और अगर जिसका कोई हल नहीं मिलता वो असंगत होता है। इसलिए है ना, ये क्या है? असंगत है। ये क्या है? असंगत है। बाकी ये संगत, ये भी संगत। परिच्छेद करेगी तो भी संगत, संपाती होगी तो भी संगत। तो ये परिच्छेद कर रही है तो क्या हो जाएगी? ये संगत हो जाएगी। ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। देखिए अगला देखते हैं। 3/2 है तो ये जगह 3/2 है। 5/3 है, 5/3 है। ये क्या है? 7। पूरा बटे बटे करते हैं। ये क्या है? 9 है, और ये क्या है? -10 है, और ये क्या है? 14 है। 7 एकम 7, 7 दूना के 14। ठीक है ना। अब ये देखिए क्या ये बराबर है? देखिए अगर कहीं पे 1/2/3 होता है तो 3 इसमें चला जाता है। किसमें? आप यहाँ से आप बटा 1 मान सकते हैं ना। देखिए बटा 1 मान लीजिए, बटा 1 मान लीजिए, तो इसको ले दूंगा मैं 3/2 गुणे 1/9 बराबर। ये क्या है? 5/3 बटा 1 कर देंगे गुणे क्या? 10/1। 10/1 है ना, ध्यान 1/10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/10 माइनस में होगी। किसमें? माइनस में। तो ये क्या है? 3 त्रिके 9, 3/2 आया ना। देखिए बराबर नहीं है, सीधी सीधी बात है, ये बराबर नहीं है, यानी ये दूसरे बराबर नहीं है। अगर ये दूसरे बराबर नहीं है तो कैसे भी क्या होगी? प्रतिच्छेदी हो जाएगी। अगर ये प्रतिच्छेदी है तो अगर प्रतिच्छेदी तो ये भी क्या हो जाएगी? संगत हो जाएगी। ठीक है ना। ऐसे देख देख आपको बता देना है ना, कोई कठिन चीज़ नहीं है। फिर भी सर जी बता रहे हैं तो बताइए। 1-2 और मैं बताऊँ, जैसे इसको मैं देख लेता हूँ। अगर इसकी बात मैं करूँ, इसके बाद हटो, इसके बात करूँ तो ये क्या है? 2, ये क्या है? 4। 2/4 बराबर -3 -6, -3/-6 बराबर 8/9। तो आप देख सकते हैं 2/4 मतलब 1/2 बराबर 3 दूना के 6, 1/2 इज नॉट इक्वल टू 8/9। ये बराबर है ना पहले तो पहले क्या है? बराबर है। लास्ट में बराबर नहीं है तो कैसे कहेंगे? समांतर। ये तो ये क्या हो गई? समांतर हो गई। ये क्या हो गई? समांतर हो गई। अगर ये समांतर हो गई तो समांतर क्या होती है? असंगत, यानी ये क्या हो गया? असंगत हो गई। ये क्या हो गई? असंगत हो गई। इसी तरह इस वाले को भी बता देंगे आप लोग। कैसे बताएंगे? देखिए देखिए कैसे बताएंगे, कैसे बताएंगे आप इसको? कहेंगे भाई, क्या कहेंगे? 5/-10, 5/-10 बराबर क्या? -3 क्या है? 6 बराबर 11/-22। देखिए ये भी माइनस है, ये भी माइनस, सब माइनस, तो माइनस में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 5 दूना के 10, 1/2, 3 दूना के 6, 1/2, और 11 दूना के 22 ये है 1/2। सब बराबर हैं, सबके हैं, सबके सब क्या है? बराबर है। ये कौन जाएगी? संपाती है, और संपाती है तो क्या है? संगत है। ये हो गई मेरी संगत। तो ये बताना था, आप उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो चलते हैं आगे। देखिए अगला सवाल क्या है? ग्राफ बेस हल करना है, बताना कौन संगत है कौन असंगत है। तो चलिए हल ही कर लेते हैं। ये देखिएगा 1/2, 1/2, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 5/10, 5/10। तो ये भी 1/2, 5 1 5, ये भी 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, सबके सब क्या है? बराबर है। सॉरी, सबके सब क्या है? बराबर है। और सबके सब बराबर है तो क्या होंगे? वो संपाती होंगी। क्या होंगी? अपरिमेय रूप से अनेक हल होगा। जिसके अपरिमेय रूप से अनेक हल होगा, चाहे एक ही हल मिले, वो कैसे होती है? संगत होती है। इसका मतलब ये मेरी क्या हो गई? संगत। मैं अब इसको लिखूँ, ये मेरी क्या हो गई? संगत। ये हो गई मेरी संगत। ध्यान रहे, ये क्या हो गई? संगत। चलिए आगे देखिए थोड़ा। देखिए 1/3, 1/3 -1/-3, -1/-3, ये -3 बराबर क्या? 8/16, 8/16। तो देखिए ये तो बराबर है। ये क्या है? क्योंकि माइनस माइनस कटेगा। 1/3 बराबर क्या है? 1/3 बराबर 8/16। ये बराबर नहीं, लेकिन ये बराबर है ना A1/A2 B1/B2, यानी कि ये है। तो ये क्या हो जाएगी? असंगत हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ये असंगत हो जाएगी। कैसे पता चला असंगत? क्योंकि ये क्या है? कोई हल नहीं है। जिसका कोई हल नहीं रहता वो क्या होती है? असंगत। ये वही असंगत। इसी तरीके से आप इसको थोड़ा पता कर लेंगे 2/4, 2/4, 1/-2,
1/-2 -6/-4 -6/-4 -4 कट जाएगा। और देखिए 2 1 कम 2 2 दूना 4 यानी 1/2 ये हो गया बराबर -1/2 बराबर 3/2 क्योंकि 2 3 6 2 दूना 4 कोई बराबर नहीं है, कोई बराबर नहीं है। अगर कोई बराबर नहीं है, पहले ही बराबर नहीं है तो पहले बराबर नहीं क्या होंगे प्रतिच्छेदी। और जो प्रतिच्छेदी होते हैं क्या हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे संगत, यानी ये भी मेरा क्या होगा ये संगत है। ये क्या है संगत है, ये हो गई संगत। ठीक है इसको देख लेते हैं, इसको क्या देखेंगे आप, इसको देख लेते हैं, देख लेते हैं इसको। ठीक है इसको देख लेते हैं, ये क्या है 2/4 बराबर क्या -2/-4 -2/-4 -2/-5 तो ये तो बराबर है क्या, हाँ ये बराबर है देखिए, लेकिन ये बराबर नहीं है। तो A1/A2 = B1/B ये बराबर है, लेकिन लास्ट में बराबर नहीं, इसका मतलब ये है, ये क्या है समांतर है। ये क्या है समांतर है। अगर ये समांतर हैं तो कैसे होंगी असंगत होंगी, क्या होगी ये असंगत होंगी। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए ये एक आयताकार बाग है, ध्यान समझिएगा, ये आयताकार क्या है, ये बाग है। इस बाग की पता है, कह रहा है कि इसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर ज़्यादा है। अगर ये चौड़ाई 6 है तो ये 6 + 4 होगी, अगर ये 5 है तो ये 5 + 4 होगी, क्योंकि ऑलरेडी कहा है वो कि इससे 4 ज़्यादा लंबाई है इसकी। ठीक है ना, तो अगर मैं कहूँ कि जो बगीचा है, ये जो बगीचा है यार, ये जो बगीचा है अगर ये है तो ये हो जाएगा x + 4, क्योंकि 4 क्या है ज़्यादा है। अब कहते हैं अर्ध परिमाप 36 है। अर्ध परिमाप मतलब परिमाप क्या होता है, ये धन ये पूरा परिमाप होता है, यानी अगर ये x है तो भी x हो जाएगा, ये x + 4 है तो भी x + 4 हो जाएगा। तो कुल जब जोड़ते हैं तो पूरा परिमाप होता है, आधा जोड़ते हैं तो आधा परिमाप होगा। तो अगर इसको और इसको जोड़ देंगे यानी x + 4 इसको जोड़ते हैं तो ये अर्ध परिमाप आता है। तो अर्ध परिमाप कितना दिया है 36, कितना दिया है 36। अब पूरा परिमाप होगा तो इसको भी जोड़ेंगे, इसको भी जोड़ेंगे, इसको भी। पूरा परिमाप होता है 2 गुणे क्या लंबाई प्लस चौड़ाई, और अर्ध परिमाप क्या होगा 2 से भाग दे देंगे। तो अर्ध परिमाप दिया है कितना 36, तो ये x और x + 4 ये दोनों जोड़ेंगे तो अर्ध परिमाप आएगा, और ये दोनों जोड़ देंगे तो पूर्ण परिमाप आ जाएगा। तो मुझे अर्ध परिमाप दिया है 36। अब यहाँ से 1x बराबर 2x बराबर 36 - 4 यानी कि 2x बराबर कितना आ गया 32, तो x बराबर कितना आ गया 16, x बराबर कितना आ गया 16। अगर x बराबर क्या आ गया 16, इसका मतलब ये जो चौड़ाई कितनी है 16 है, तो लंबाई कितनी हो जाएगा 16 + 4 यानी कितनी हो जाएगी 20। क्या पूछा सर, बी में पूछा था। तो ये चौड़ाई कितनी होगी 16, तो ये भी कितनी हो जाएगी 16, ये कितने 20, तो भी कितना हो जाएगी 20। क्या अर्ध परिमाप 36 आ रहा है, देखिए हाँ 20 और ये 16 कितना आ गया 36। बहुत आसान है, आगे चलें। चलिए सर आप मान लीजिएगा, माना आयताकार बाग की लंबाई, मैं समझा रहा हूँ आप लोग को कि समझ में आ जाएगा बस। चलते हैं आगे। ये देखिए ये कह रहा है कि 2x + 3y = 8 लिखा है। क्या लिखा है 2x + 3y - 8 = 0। आपको यहाँ ऐसे समीकरण लिखना है कि क्या हो जाए परिच्छेद करें। परिच्छेद कब करेंगे, A1/A2 = B1/B2। यानी कि अगर मैं कहूँ 4x - 8y - 4 = 0 हो गया। देखिए ये 2/4 है और ये बराबर 3/-8 है। क्या ये इसके बराबर है, नहीं है, तो क्या होंगे परिच्छेद होंगे। ऐसा समीकरण लिखना था यहाँ पे कि आपके यहाँ परिच्छेद हो जाए। तो मैंने ऐसा समीकरण लिखा कि ये वाला और ये वाला बराबर न हो, तो अगर ये बराबर नहीं हो परिच्छेद नहीं होंगी। ऐसे लिखें कि ये और ये बराबर नहीं है, तो क्या हो जाएगी ये परिच्छेद हो गई। ठीक है ना, ठीक है। अगला चलते हैं, समांतर बताना है। तो समांतर कैसे होगा, समांतर में क्या होना चाहिए कुल बराबर, आगे बराबर लास्ट में बराबर ना हो। अगर मैं कहूँ ये 2 है, ये 4x है, ये 3 है तो ये 6y है, और माइनस में लिख देता हूँ मैं 3। अब देखिए ये 2/4 बराबर 3/6 बराबर -8/-3। तो ये भी लिखा है 1/2, ये भी लिखा है 1/2 बराबर -8/-3। तो ये बराबर हैं लेकिन बराबर नहीं है, तो ये क्या हो जाएंगे समांतर हो जाएगी। क्या हो जाएगी समांतर हो जाएगी, तो हो जाएगी समांतर की बात हो जाएगी। ठीक है ना, ठीक है। अब क्या संपाती लिखना है, क्या लिखना है संपाती लिखना है। संपाती कैसे लिखेंगे, देखिए मैं लिखता हूँ संपाती। ये क्या लिखा है 2x + 3y - 8। अब यहाँ पे आपको एक ऐसा समीकरण बनाना है ना,
क्या हो, संपाति। संपाति में क्या होना चाहिए, सब बराबर होना चाहिए। तो ये दुगुना करके लिखिए, 2 है तो ये 4 है, 3 है तो ये 6 है, 8 है तो ये 16 है। लिख देंगे 2/4 बराबर 3/6 बराबर -8/-16। 1/2, ये भी 1/2 और ये भी 1/2। देखिए सब 1/2 आ गया। इसमें क्या है, संपाति हैं, ये वही संपाति। तो ऐसे आप लोग को एक एक मान से बनना था। ये लास्ट सवाल आप लोग का फाइनल देखिएगा। इसका कुछ कह रहा है ना कि इसके निर्देशांक से इस पर अक्ष खींचना है और निर्देशांक ज्ञात करना त्रिभुज पटल का। देखिए सही से बन भी सकता है, नहीं बन सकता, हम देखता जाए। x - y प्लस 1 बराबर क्या है, 0 है। क्या मैं लिख सकता हूँ x - y बराबर -1। इसका एक यहाँ बना देते हैं, ठीक है। और इससे मैं ये पहले टेबल खींच लेता हूँ। मैं लिखता हूँ x, इसको लिखता हूँ y। और y का मान क्या कर दिए, 0। 0 मत करिए। y का मान रखिए -2, क्या रखिए 2। y ये क्या रखेंगे 2, तो अब ये हो जाएगा -2, उधर जाएगा +2, तो आ जाएगा 1। कैसे, x - y बराबर -1। इसका जगह क्या दिए 2, तो x - 2 बराबर -1। 2 उधर जाएगा जगह, -1 + 2 यानी x बराबर क्या आ गया 1। ठीक है ना, ठीक है। अच्छा दूसरा बात, x का मान क्या रख दीजिए 3, क्या रखिए 3। x का मान रखिए 3। अगर x का मान 3 रखेंगे तो देखिए क्या होने वाला है, x से क्या रखेंगे 3 - y बराबर -1। -3 जाकर उधर, +3 उधर जाकर माइनस में हो जाएगा, और अब -1 - 3, ठीक है ना। -3 और -1 -4 हो जाएगा, -y बराबर -4। तो x y बराबर कितना आ गया 4। चलिए इसको पहले बना देते हैं इसमें, है ना। इसमें क्या करेंगे हम लोग, बना देते हैं 1,2। इसमें काम हो लोगा, इसमें 1,2 बनाते हैं। 1,2 ये मेरी x अक्ष है और ये है y अक्ष है। 1 इधर और 2 इधर, ये हो जाएगा। ये 1 इधर चलिए और 2 इधर चलिए, ये मेरी क्या हो गई 1,2। 3,4 मतलब 3 इधर और 4 इधर, तो 1 2 3 ऊपर 4, 1 2 3 4, ये हो गया 3,4। इसको हम इसको क्या करते हैं, मिला लेते हैं। क्या करते हैं, मिला लेते हैं। चलिए मिलाते हैं। ठीक है, ये हम इसको मिला दिए। चलिए ये हो गया, मिल गया, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, दूसरे समीकरण को पकड़ते हैं। 3x + 2y बराबर कितना है, 12 है। अगर हम क्या करें कि x है और y है, y को कर दो 0, तो बचेगा 3x बराबर 12। 3 भागे में चला जाएगा, तो 12/3 ये आ गया 4। y का मान 0 रखने पर x मान कितना आ गया 4। x बराबर 0 कर दो, x बराबर 0 करोगे तो y बराबर आ जाएगा 6। 4 का मान 0 खोजिए। 4 का मान 0 मतलब इधर 4 और इधर 0, 4 मतलब 1 2 3 4। 0 का मतलब कहाँ, ऊपर जा ही नहीं पाएंगे। दूसरा क्या है 0 का मान 6, 0 का मान 6 मतलब 0 इसमें चलेगी नहीं पाएंगे, 6 ऊपर, यानी कि 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। इसको मिला दीजिए अब। अरे यार, इसको मिलाइए, मिला दीजिए, ठीक है। इसको मिला दिए, ये हो गया। चलिए इसको हम मिला दिए। चलिए ध्यान दीजिए, ये वाली लाइन है ना, ये वाली लाइन है, इसको मैं मिलाता हूँ, देखिएगा ये हो गए, है ना। ये ठीक ना, ये त्रिभुज आपको देखने को मिल जा रहा है। इस त्रिभुज का निर्देशांक आपको बताना था, तो बता देंगे। ये देखिए कहाँ पे है, और ये कहाँ पे है, और ये तो ये कहाँ पे। इसका निर्देशांक बता देंगे, इसका निर्देशांक बताया। हालांकि ये हम ग्राफ हाथ से बनाए, आप जब ग्राफ से बनाएंगे तो आपको क्लियर पता चलेगा कहाँ पे है। यानी कि 1 2 1 2 3 जो भी आएगा, यानी कि 2 से कम ही है, और 1 2 3 से कम है, 2 से कम है, 3 से कम है। और ये वाला क्या है, यह तो आपको दिख ही रहा है कितना जगह, ये 1 2 3 4 0 हो जाएगा,
ये 4 कामा 0 हो गया, और ये क्या हो गया, मैं सोचता हूँ -1 कामा 0 हो गया। इसी का पता नहीं चल पा रहा है, तो आप जब ग्राफ में बनाएंगे तो आप क्लियर पता चल जाएगा। तो ये लास्ट सवाल था। तो हम समझते हैं कि आपको ये बातें समझ में आएंगी। थोड़ा फास्ट में पढ़ाया हूँ, है ना, कि आपको जल्दी से समझ में आ जाए। हालांकि अगर कोई डाउट रह गया होगा तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, या मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ, इस नंबर पे आप मैसेज कर दीजिएगा हमको 9807757865 पे। आप हमको व्हाट्सएप करेंगे, कनेक्ट करेंगे व्हाट्सएप पे, तो आपको जो भी परेशानी होगी हम इसके माध्यम से आपको क्लियर कर देंगे। कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपको परेशानी को क्लियर कर दें। आप पढ़िए, बस मेहनत से पढ़िए, हमारा काम है पढ़ना और आपका काम है पढ़ना। तो इसके साथ देते हैं बारी को विराम और मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर। देखते हैं ये पढ़ते